कबीर बाबा की, सचे दरबार की, रंगमंच स्थान की। दबी हुई सिगरेट और चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। आज तुम अकेले और उदास। मेरे दोस्त, मेरे यार, और झुकी दोस्त मन क्यों नजर है तुम्हारी। जरूर बताएंगे मेरे यार। झुकी दोस्त मन क्यों नजर है तुम्हारी। झुकी दोस्त मन क्यों नजर है तुम्हारी। दोस्त मन के ये राज सारी। ये चेहरे पे छाई तो मुरझली है। क्या बात, क्या बात। जरूर बताएंगे मेरे दोस्त। ये चेहरे पे छाई तो मुरझली है। बता दोस्त मन पर हकीकत ये सारी। मेरे दोस्त जानना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। और गजब हो गया है मेरे दोस्त भाई। गजब हो गजब हो गया है मेरे दोस्त भाई। गजब हो गया है मेरे दोस्त भाई। और किस जुबान से बड़ा पासा। कहूँ दोस्त बने क्या समझ में न आए। करूँ दोस्त बने क्या समझ में न आए। नहीं बात मुख से जाती ऊंचाई। आखिर मेरे दोस्त ऐसा क्या हुआ जो आप हमसे अपनी सारी हकीकत नहीं बता सकते। मेरे दोस्त, जब तुम्हारे हवेली से मैं अपने भैया के पास पैसा लेने के वास्ते गया तो भैया ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, भैया ने पैर की ठोकर मार कर हवेली से। क्या बात करते हो मेरे यार। और वो भी जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो सारा पंछिया आपके साथ शराब पीते हुए देख लिया था। और सारी हकीकत जाकर हमारे भैया से। ये बात है, हमें शक तो उसी वक्त हो गया था कि ये शिकायत वो उल्लू का पट्टा तुम्हारा नौकर बंसिया तुम्हारे भैया तक जरूर पहुंचाएगा। मेरे दोस्त, मैं कुछ कह नहीं सका भाई। ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब भैया ने पैर की ठोकर मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया तब हमें गुस्सा आया। ये साला पंछिया अगर भैया से हमारी शिकायत नहीं करता तो भैया पैसा देने से इनकार नहीं करते। तब हमारे दिल के अंदर एक उमंग बन गई, क्या जाकर साले पंछिया का फिर मेरे दोस्त, जब मैं बंसी के मकान पर गया तो वहां पर बंसी नहीं मिला। तो बंसी की बहन मिली जिसका नाम है सुमन। उसकी बहन भी है कोई? हाँ मेरे दोस्त, हाँ। उसकी सूरत को देखकर क्या कहे मेरे यार, मेरा दिल तो कुछ कुछ कहने लगा। कहने का मतलब हमारा दिल उसकी सूरत को देखकर उसकी तरफ होता है, जवानी में अक्सर ऐसा होता है। मेरे दोस्त, फिर अपने दिल में सोचा बंसी की बहन जो सुमन है, इस आज हम मोहब्बत भरी बातें। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही सोचा। और प्यार भरी बातें जब करना सुमन से चाहा तो साली हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी बात से साली नौकर की बहन होकर इनकार कर दिया। तब हमें गुस्सा आया।
एक नौकर की बहन होकर मालिक के जो हुक्म से साली इनकार करती है। नहीं यार, गुस्से वाली बात ही है। तो फिर हमने जबरदस्ती करना चाहा। अच्छा किया तुम। इतने में साला बंसिया फिर वहां गया। क्या कहा? मतलब आपके रास्ते की रुकावट बार बार वो साला उल्लू का पट्टा आपका नौकर बंसिया बनने। मेरे दोस्त तब मैं गुस्से में आग बबूला हो गया और सोचा आज साले बंसिया को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर निकाला रिवॉल्वर और बंसिया को। फिर मारा क्यों नहीं? अरे मारा क्यों नहीं, मार दिया यार। तो लेकिन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो? गोली बंसी के नहीं लगी, हाँ? उसकी जो बहन सुमन थी वो सामने आ गई, गोली उसकी बहन के लग गई। मतलब बंसिया की बहन मर गई। हाँ मेरे दोस्त, ये तुमने बहुत गजब कर दिया और बहुत गलत कर दिया। भैया तो सोचते हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा। बंसिया इतना जाहिल है नहीं, पढ़ा लिखा इंसान है, तभी तो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है। तुम्हारा कहना तुम्हारे यहाँ नौकरी। हमरे दोस्त कुंवर सिंह के हाथों बंसिया की बहन का मर्डर हो गया, यानी कत्ल। अगर ये कहीं पुलिस केस हो गया तो पुलिस केस होई ना होई जाई हो जाएगा। अब ले जाए ना बंसिया बनी बहिनी कहाँ? थाने। थाने लिए जा रहा। बात जो थाने ले पहुंची तो कुंवर सिंह के जान लो बीत भर चूतर मेरे नाले तो हम वैसे घबराए हैं तुम साले। वैसे हमारे दोस्त परेशान हो और घबराए रहे साले। मेरे दोस्त कोई तरकीब बताओ, कोई ऐसी तरकीब बताओ ताकि हमें कैसे बाल बाल बच जाए मेरे यार। तुम्हारे यार हाथों से तो धोखा तो हुआ है। हाँ मेरे दोस्त, धोखे से मर गई उसकी बहन। तुम्हें यार कोई भी नहीं बचा सकता। क्या कहा? क्योंकि 302 छेड़छाड़ 76 3 केस लगेंगे। मेरे दोस्त कोई तरकीब बताओ, हमारी जान को बचाओ मेरे यार। तुम्हें कोई बचा सकता है मेरे यार तो तुम्हारे सिर्फ बड़े भैया बचा सकते हैं। बड़े भैया? और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अरे मेरे दोस्त बड़े भैया हमें बचाएंगे? हाँ जरूर बचाएंगे। तुम यार जानते हो बड़े भैया हमेशा गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। हाँ। वो हमें कभी नहीं बचाएंगे। बचाएंगे। अरे वो गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द कहलाते होंगे, लेकिन अपने दिल दिमाग से सोचो, भाई भाई के लिए क्या कुछ नहीं कर देता है, भाई भाई के लिए जान दे देता है। तुम तो उनके सगे भाई हो। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, अपने बड़े भैया के पास उनके चरणों में गिर जाओ, उनसे खुशामद करो कि बड़े भैया हमारे हाथों से धोखे से बंसिया की बहन का मर्डर हो गया है, और बंसिया को समझा दो बड़े भैया, लाश लेकर थाने नहीं जाएगा, पुलिस केस नहीं करेगा, और बंसिया की बात को मतलब भैया की बात को तुम्हारी बंसिया मान जरूर जाएगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है वो मेरे टाल दोस्त। नहीं सकता। बाल बाल केस ये यही रफा दफा हो। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है मेरे यार, क्योंकि बंसिया को हमारे भैया भाई से ज्यादा मानते हैं, यानी हमसे भी ज्यादा मानते हैं। आज जाएंगे भैया से खुशामद करेंगे, सारी हकीकत बता देंगे कि भैया मुझसे धोखा हुआ, बंसी को समझा दो। बंसी अपनी बहन के लाश को थाने नहीं ले जाएगा, हम कैसे बाल बाल बचाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मेरे दोस्त, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या है रे? दादा एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही? एक तो कह रहे हो कि कुंवर सिंह साला हमारा दुश्मन है, वो तो है। और दूसरी बात उसे फिर बचने का उपाय भी बता रहे हो। तुम हो उल्लू के पट्टे। कैसे कैसे दादा? ये बात तुम नहीं समझोगे। ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन है दुश्मन। लेकिन एक बात सोच अपने दिल दिमाग से, दुश्मन को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ती है। ये तो हमने चक्रव्यूह रच दिया है। इसके सर पे एक खून सवार है। अच्छा हुआ कि कुंवर सिंह के हाथों बंसिया की बहन का मर्डर हो गया। सच कहते हो दादा? अब हम इस जनून को ठंडा नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं। और तू तो जानता है रे नौकर, सरकार अमर सिंह हमेशा, अमर सिंह ने इंसाफ किया है। बिल्कुल। अमर सिंह हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं। उन्होंने हमेशा न्याय किया है। हमें लगता है अमर सिंह इसे बचाने की नहीं बल्कि फंसाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सच कहते हो सरकार। लेकिन ऐसे हम यकीन नहीं करेंगे। कैसे कैसे? एक काम करो, कौन सा? इस उल्लू के पट्टे के पीछे साये की तरीके से लग जाओ। परछाई? हाँ, हम और तुम
देखते हैं अमर सिंह और कुंवर सिंह में आपस में क्या बातचीत होती है। बिल्कुल। अमर सिंह इसे फंसाने की कोशिश करते हैं तो या फिर बचाने की कोशिश करते हैं। आओ दादा। खुश रहो, कहो क्या समाचार है गांव का? सब घर का मतलब गाँव सब ठीक ठाक है? बिल्कुल खुश। गांव में किसी को किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम गेट की ड्यूटी दो, हम आराम करने जा रहे हैं। जैसी मालिक। यदि कोई फरियादी फरियाद लेकर के आता है तो फौरन उससे हमारी मुलाकात। भैया और भैया जी के चरण में और झुका हमारा माँ। तो भैया जी के चरण में और झुका हमारा माँ। चाणुक में बचाए लो, कहूँ जोड़ कर। भैया मेरी जान को बचा लो, मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया भैया। क्या ये कशिदे की बेकी बैग से कौन कर रहा है? भैया। हम तेरी जान को बचा ले। हाँ भैया। अगर ऐसा क्या हो गया है? भैया जानना चाहते हो तो आज मैं जरूर बताऊंगा। आज हम नशे के मूड में थे। क्या नशे के मूड में? हाँ भैया, और अचानक बंसी के मकान पर क्या पहुंच बंशी गए। के मकान पे गए थे? हाँ भैया, फिर? और अचानक हमारे रिवॉल्वर से फायर हो गया फायर हो गई? और बंसी की बहन सुमन सामने आ गई और हमारी गोली से वो मर गई भैया। नालायक, ये तूने क्या कर दिया है? मैं उसे अपनी बहन समझता था, बड़ी आसानी से कह रहा है कि बंशी की बहन का खून हमारे हाथों से हो गया है। कुंवर सिंह, तूने ये गुनाह किया है, तूने जुर्म किया है, तुझे इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। भैया मुझसे धोखा हो गया, गलती हो गई है भैया, इस गलती को माफ। तुम मेरी जान को बचा सकते हो भैया, बंसी को नहीं धोखा- कुंवर सिंह, तुमने ये गुनाह किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू यहीं पे ठहर, मैं पुलिस को बुला। मेरे यार, तुम रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तुम यार कहते थे कि हमारे भैया हमारी जान को बचाएंगे, हमारी मदद करेंगे। तो क्या कहा जब भैया से हमने हकीकत को बता दिया तो? तो भैया खुद ही पुलिस के पास जा रहे हैं, हमको पुलिस के हवाले कर। याद बात हमारे समझ में नहीं आवत है कि भैया कुंवर सिंह, ये जो अमर सिंह का तुम्हारे सगे बड़े भाई अरे सगे बड़े भैया, अरे सगे नहीं तो का साले पिते होते हैं। नहीं बात हुआ कोई नहीं। ये ठीक कहता है यार, भाई भाई के लिए क्या कुछ नहीं कर देता है। भाई को बचाना चाहिए या फंसाना चाहिए, ये तुम्हारे कैसे बड़े भाई हैं? मेरे दोस्त तुम तो जानते हो हमेशा हमारे भैया गरीबों के साथ में इंसाफ करते हैं, वो इंसाफ के पुजारी है, इसलिए भैया अब हम क्या करें। तुम ठीक कहते हो, गरीबों के मसीहा, इंसाफ के पुजारी। हमने पास एक तरकीब थी, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे बड़े भैया जब तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? भैया कोई तरकीब बताओ मेरे दोस्त। अगर तुम पुलिस के हवाले हो गए तो तुम्हें ताउम्र की सजा या तो सजाए मौत जरूर हो। भैया ये लौंडिया बाजी का चक्कर है। भैया हम तुम्हारे ठहरे दोस्त, और दोस्ती में हम काहे पट्टा खाए। हम चलते हैं अपने काम से, तुम जानो तुम्हारा काम। मेरे दोस्त, छोड़ो भैया, हम मेरे नहीं, दोस्त, हम दोस्ती में पट्टा नहीं खा सकते। नहीं मेरे यार, मुसीबत में तुम भी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हो, तो बोलो मेरा साथ कौन देगा, कौन मेरी जान को बचाएगा भैया। नहीं बात सही है मालिक। देखो तुम बड़े भाई दोस्त मानते हैं, जो यही काम में तुम ना साथ आए हो, मदद करे हो, तो फिर जान लो ये है भैया। भैया तुम्हारा ही तो सहारा है मेरे दोस्त। आप मदद तुम्हें कर सकते हो। मेरे यार कोई तरकीब सोचो, हमारी जान को बचाओ। तुम्हारी जान तो बच जाएगी।
हमारे पास एक उपाय है, उपाय लेकिन कठिन बहुत है, कठिन है। वो तुम कर नहीं सको। अरे ऐसा कोई सा काम दुनिया में नहीं है जो कुंवर सिंह कर नहीं सकता है। अगर ये बात है तो हम तुम्हें उपाय बताएंगे, वो कौन से? लेकिन पहले आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि वो काम जरूर करेंगे आप। अरे हम वादा करते अपनी जान को बचाने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम अपनी जान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें फंसाना चाहते हैं। हाँ। वो थाने जा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त। जाओ रास्ते में उनका मर्डर कर दो। जालिम सिंह, तेरी घटिया जुबान से शब्द कैसे निकला? क्या कहा कि हम अपने भाई का खून कर दे? हम जानते थे कि रास्ता बताने वाला ही बेवकूफ होता है। हम तो ठहरे तुम्हारे दोस्त, तुम जे भाई समझते हो वो भाई नहीं, बल्कि तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं, दुश्मन। वो कहो कैसे? अगर अमर सिंह तुझे अपना भाई समझते होते तो आज उस दिन कहने से तेरे 5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए होते। पहले अपने दिमाग से सोच, क्या इस रियासत, इस हवेली में तेरा अधिकार नहीं है, तेरा हिस्सा नहीं है? तेरे बड़े भैया अगर तुझे अपना भाई समझते होते तो इस उम्र में भी तेरी शादी हो गई होती, तेरे भी बीवी बच्चे होते, तेरे भी परिवार होता। तुम भाई समझो, वो तो तुम्हें दुश्मन समझते हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त जालिम सिंह। तुम्हारी बातों ने हमारे दिमाग के ढक्कन को खोल दिया। खुला था ढक्कन तुम्हारा। भैया सिर्फ ये दिखावटी भाई का नाता रखते हैं हमसे। अगर भैया मुझसे प्यार करते होगे तो 5 लाख रुपया के लिए पैर की ठोकर मारकर हमें से नहीं निकालते। अब तक हमारी शादी हो गई होती तुम्हारे बीवी बच्चे तो होते। हमारे भी बच्चे होते, हमारे भी परिवार होता, लेकिन नहीं। भैया तो अपने दिल के अंदर यही सोचते हैं उनका बेटा जो है एक दिन रियासत का अकेला। और जब तेरी शादी ही नहीं होगी तो इस रियासत का मालिक वही तो बनेगा। नहीं जालिम सिंह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये बात है मेरे दोस्त तो मैं जा रहा हूँ। अरे यार जाओ, नहीं तो वो थाने पहुंच जाएगा। अरे थाने पहुंच से पहले उनका का आया ऊंट पहाड़ के नीचे। काम तो बन गया, दूर हो गई बाधा। हाँ, मैंने क्या कहा था कि वक्त और समय आने पर अमर सिंह और कुंवर सिंह में वो फूट डाल दूंगा कि ये साले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। हाँ दादा। बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अब होगी अमर सिंह के खानदान की बर्बादी। नौकर सरकार। ये कुंवर सिंह अमर सिंह का सगा भाई है। बिल्कुल। ये गया है अमर सिंह का कत्ल करने के लिए। अगर भूल से कुंवर सिंह के दिल में हमदर्दी आ गई तो दादा, और अमर सिंह को मारने से इसने इनकार कर दिया तो सरकार तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा उल्लू। बिल्कुल सब मेहनत बेकार जी। सब मेहनत बेकार जाएगी। हाँ दादा। हमारी दुश्मनी, हमारी कसम, हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। अधूरी रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कुछ सोचो। अगर कुंवर सिंह के दिल में हमदर्दी पैदा हुई तो सरकार तो अमर सिंह का कत्ल ठाकुर जालिम सिंह स्वयं करेगा। रुक जाओ अमर सिंह, मैं तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं। रुक जाओ। मेरे छोटे भाई कुंवर सिंह, ये तूने क्या कर दिया? आज तक मैं हमेशा इंसाफ करता आया हूँ, आज हम तेरी मदद करते हैं तो गांव वाले क्या सोचेंगे? अमर सिंह दूसरे को हमेशा सजा देता है, इंसाफ करता है। आज अगर हम तेरी मदद करते हैं तो गांव वाले क्या सोचेंगे?
हमारे विषय में क्या समझेंगे? शनई कोशिंग, तूने ये गुनाह किया है, ये जुल्म किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए मुझे फौरन थाने को चल। भैया भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने हाथों से अपने भाई को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मेरी देखो जान। कोशिंग, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमने ये गुनाह किया है, ये जुर्म किया है, तो इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसी में हमारा और हमारे परिवार की भलाई। क्या कहा भैया? मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं? हाँ। इसी में अपने परिवार की भलाई है। इसका मतलब तुम मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। तो आज थाने तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा। थाने जाओगी तो तुम्हारे